इरशाद हमेशा से अपनी ज़िंदगी को एक ही ज़ाविये से देखता आया था, दौलत, शान और शौकत, और ऐसा रौब व दबदबा जो दूसरों को उसके करीब आने से पहले ही झुझका देता। इसके महल नीमा घर में हर चीज़ वक्त और तरतीब के मुताबिक चलती थी। नौकरानियों की कितार, कीमती फर्नीचर, ड्राइवर की खिदमत, बावर्ची के हाथ के नाजिक खाने, सब कुछ एक मशीन की तरह चल रहा था। लेकिन इस रात जब वो अपने वसीया कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था, दिल में एक अजीब सा सवाल जागा। मैं रोज़ाना दूसरों से अपनी खिदमत करवाता हूँ, लेकिन क्या कभी मैंने जानने की कोशिश की कि मेरी खिदमत करने वालों की ज़िंदगी कैसी है? ये ख्याल ख़ास तौर पर इसकी खादमा सिल्मी के बारे में था। वो बरसों से उसके घर काम कर रही थी, खामोश, मेहनती और कभी किसी चीज़ की शिकायत न करने वाली। इरशाद ने कभी उससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की थी, सिवाय हाँ और न के। इस रात न जाने क्यों दिल चाहा कि अचानक वो सिल्मी के घर जाकर देखे कि वे कैसी ज़िंदगी गुजारती है। उसने किसी को खबर न दी, अपनी कीमती गाड़ी निकाली, गर्म ऊन का कोट पहना और हाथ में महंगी चॉकलेट का डब्बा ले लिया, जैसे ये इसकी गैर मुतवक्का आमद का जवाज़ हो। शहर की बड़ी बड़ी रोशन सड़कों से गुजरते हुए जब वो पुराने और सुनसान इलाके में दाखिल हुआ तो माहौल यकसर बदल गया। टूटी फूटी गलियाँ, नीम तारीख लेमप पोस्टें और बर्फ़ से ढकी छतें, ये सब इसकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ था। गाड़ी एक छोटे से मकान के सामने आकर रुकी। मकान की दीवारें पुरानी थीं, गेट पर रंग छल चुका था, मगर खिड़की से हल्की सुनहरी रोशनी झांक रही थी, जैसे अंदर जिंदगी की कोई हरारत जल रही हो। इरशाद लम्हा भर को रुका। इसने सर्द हवा में सांस भरा और सोचा कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन दिल के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ा। लकड़ी के तख्ते इसके वजन से चरचरा उठे। एक हाथ में डब्बा मजबूती से थामे, दूसरे हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई, गोया वो बरसों बाद किसी अजनबी दुनिया के दहाने पर खड़ा हो। दरवाज़ा जैसे ही खुला, सामने सिल्मी खड़ी थी। वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही थी, जैसी इरशाद ने हमेशा अपने घर में देखी थी। वहाँ वो अक्सर सादा कपड़ों और झुकी हुई नज़रें लिए काम करती रहती, मगर यहाँ इसके चेहरे पर एक घरेलू सुकून और आंखों में नर्म सी चमक थी। इसने मामूली सा फटा हुआ मगर साफ सुथरा फरी काटन का सूट पहन रखा था और ऊपर हल्का सा एप्रन। इसके हाथ में आटे की सफ़ेदी लगी थी, शायद वो रोटियां गूंद रही थी। इस लम्हे इसकी हैरानी और मुस्कुराहट एक साथ भरें, जैसे वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका आका यूं अचानक इसके दरवाजे पर आ जाएगा। इरशाद चंद लम्हों के लिए खामोश खड़ा रहा। वो उस माहौल को अंदर से देख रहा था, जिसका इसे कभी अंदाज़ा ही नहीं था। छोटा सा कमरा था, लेकिन हर तरफ सफाई और तरतीब नुमायां थी। एक तरफ लकड़ी की पुरानी मेज़ पर हाथ से कढ़ी हुई रंगीन दस्तरख्वानी चादर बिछी थी। दीवार पर बच्चों के बनाए हुए रंग बरंगे खाके लगे थे। सूरज, परिंदे, घर और मुस्कुराते चेहरे। कोने में एक छोटा सा चौलाहा था, जहाँ से ताज़ा पक्की रोटी और सब्ज़ी की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। वह कमरा गरीब ज़रूर था, लेकिन इसमें एक अजीब सा सुकून और मानूस गर्मी थी। इरशाद को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया है। वो दुनिया जहाँ कीमती फर्नीचर या महंगे पर्दे नहीं, बल्कि मेहनत, खुलूस और मोहब्बत का रंग गालिब है। इस की निगाह सिल्मी पर रुकी, जिसकी आंखों में अजनबियत कम और एतमाद ज़्यादा था। ये पहली बार था जब उसने इसे सिर्फ खादमा नहीं, बल्कि एक औरत, एक माँ और एक जीती जागती शख्सियत के तौर पर देखा।
यह सब देखकर इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और कशिश पैदा हुई। इसे यूं लगा जैसे वो एक पर्दा उठा रहा है जिसके पीछे एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना करने के लिए वो बरसों तैयार ही नहीं था। अभी इरशाद इस सुकून भरी फजा को जज्ब ही कर रहा था कि अचानक कमरे के दरवाजे से बच्चों के हंसने और दौड़ने की आवाज़ आई। एक ही लम्हे में 3 नन्हे वजूद अंदर दाखिल हुए। सबसे बड़ा बच्चा, एक 10-11 साल की लड़की, भागते ही अपनी माँ के गले से लपट गई और मासूम आँखों से अजनबी मेहमान को देखने लगी। दूसरा, थोड़ा छोटा लड़का, हाथ में लकड़ी की पुरानी गाड़ी थामे ज़मीन पर घसीटते घसीटते रुक गया और तजस्सुस भरी नज़रें इरशाद पर गाड़ दें। सबसे छोटा, बेमुश्किल 4 बरस का, अपने निन्हे हाथ में कागज़ और टूटा हुआ रंगीन पेंसिल पकड़े हचकचाते हुए पीछे खड़ा रहा। इरशाद के लिए ये मंज़र बिल्कुल गैर मुतवक्का था। वो सलमी को हमेशा खामोश और संजीदा देखता आया था, एक ऐसी औरत जो सुबह आती और शाम को चुपचाप चली जाती। लेकिन यहाँ इन बच्चों के दरमियान वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सिल्मी के चेहरे पर ऐसी माँ वाली नरमी और रोशनी थी जो इरशाद ने इसके चेहरे पर कभी नहीं देखी। जब उसने अपनी बेटी के बाल सहलाए और छोटे बेटे के हाथ से कागज़ लेकर मुस्कुराई तो उसकी आंखों में ऐसी मोहब्बत झलकी जो हर लफ्ज़ से ज़्यादा ताकतूर थी। बच्चे भी हैरान थे। वो आदमी जो महंगे कोट और चमकते जूते पहनकर उनके छोटे से घर में खड़ा था, इनके लिए बिल्कुल नया था। उनके चेहरों पर हैरत और तजस्सुस के साथ साथ एक तरह की मासूम बेखौफी थी। वो ये नहीं जानते थे कि ये शख्स उनकी माँ का आका है। वो सिर्फ इतना जानते थे कि कोई अजनबी उनके घर आया है। सबसे छोटे बच्चे ने धीरे से सिल्मी से पूछा, अम्मी ये कौन है? और वो सवाल इरशाद के दिल को चीर गया। आस लम्हे इरशाद ने पहली बार महसूस किया कि उसके सामने कोई खादमा नहीं बल्कि एक माँ खड़ी है जिसके कांधों पर 3 नन्ही जिंदगियां टकी हुई हैं। वो माँ जो अपनी थिकन छिपाकर मुस्कुराती है, जो दिन रात मेहनत करती है ताकि ये छोटे ख्वाब टूट ना जाएं। इस हकीकत ने इसे अंदर तक हिला दिया। दौलत, महल्लात और शान व शौकत के बीच रहने वाला इरशाद अचानक अपने आप को इन 3 बच्चों की दुनिया के सामने छोटा महसूस करने लगा। सिल्मी ने जैसे ही चाय की प्याली इरशाद के सामने रखी तो कमरे का माहौल और भी बदल गया। वो घबराहट के बावजूद अपने मेहमान के साथ इज्जत व वेकार के साथ पेश आ रही थी। चाय के साथ इसने ताज़ा बनी हुई रोटी, सब्जी और एक छोटी सी शीशे की बोतल में रखा हुआ घरेलू मरबा भी मेज़ पर रखा। इरशाद की निगाहें इन सादा चीज़ों पर ठहर गईं। ये वो खाने नहीं थे जो वो रोज़ अपने महलनुमा घर में देखता था, मगर इनमें एक अजीब सी कशिश और खुशबू थी जो दिल को छू रही थी। सिल्मी आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी। इसकी आवाज़ में झुझक भी थी, मगर एक सच्चाई और हिम्मत भी छिपी हुई थी। इसने बताया कि वो रोज़ सुबह सवेरे इरशाद के घर काम पर जाती है, फिर दोपहर को दूसरे घरों में भी काम करती है ताकि बच्चों की पढ़ाई और रोज़मर्रा के अखराजात पूरे कर सके। शाम को घर आकर खाना बनाती है, कपड़े धोती है और फिर बच्चों के साथ बैठकर उनके सबक याद करवाती है। इरशाद के लिए ये सब सुनना आसान न था। वो हैरान था कि एक औरत जो दिन रात इतनी मेहनत करती है कभी किसी से शिकवा नहीं करती। बच्चों के छोटे छोटे ख्वाब भी गुफ्तगू में झलक रहे थे। बड़ी बेटी को पढ़ाई में शौक था और वो स्कूल की अच्छी तालबा थी। छोटे बेटे को कारें पसंद थीं और सबसे छोटा बस अपनी माँ के करीब रहना चाहता था। सिल्मी ने ये सब बातें उस अंदाज से सुनाएं जैसे ये कोई आम मामूल हो, जैसे कुर्बानी देना
और मेहनत करना इसकी ज़िंदगी का कुदरती हिस्सा हो। इसके लहजे में न कोई फरियाद थी और न ही किसी के सामने हाथ फैलाने का इशारा। इरशाद ने महसूस किया कि इसकी आंखों के सामने एक ऐसी औरत बैठी है जो गुर्बत के बावजूद सिर झुकाए बगैर जी रही है। वो एक खादमा नहीं बल्कि एक मजबूत माँ, एक बहादुर औरत थी जिसने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को कभी अपने विकार पर हावी नहीं होने दिया। इस लम्हे इरशाद के दिल में एक बोझ सा उतर गया। वे सोच रहा था कि वो खुद दौलत के अंबार पर बैठा हुआ है मगर अंदर से खाली है, और यह औरत अपनी सादा ज़िंदगी में सब कुछ सह कर भी अंदर से कितनी मजबूत और माला माल है। ऐस ने महसूस किया कि आज पहली बार वो हकीकत को देख रहा है, एक ऐसी हकीकत जिसे वह बरसों नज़रअंदाज करता आया था। जब जाने का वक्त आया तो इरशाद के दिल पर एक अजीब सा बोझ छा गया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठा और जाते हुए एक लम्हे के लिए कमरे को गौर से देखने लगा। छोटा सा मकान, पुराने लकड़ी के फर्नीचर के साथ, दीवारों पर बच्चों के बनाए हुए खाके, मेज़ पर वही घरेलू दस्तरख्वान और कोने में जलती हुई मध्यम लैंप की रोशनी। ये सब मंजर इसके दिल में एक इनमुट तस्वीर बना गए। इसने महसूस किया कि ये छोटा सा घर गुर्बत में डूबा ज़रूर है मगर सुकून और मोहब्बत की रोशनी से जगमगा रहा है। वो रोशनी जो उसके अपने आलीशान महल में कभी न थी। चे बेसाख्ता उसके पास लपक आए। सबसे छोटे बच्चे ने अपनी रंगीन पेंसिलों से बनाई हुई तस्वीर इसके हाथ में थमा दी जैसे कोई अनमोल खजाना पेश कर रहा हो। बड़े बेटे ने धीरे से कहा, क्या आप दोबारा आएंगे? और बेटी बस अपनी माँ के गले से चमटकर अजनबी मेहमान को देखती रही। इन मासूम निगाहों में कोई लालच या तवक्का न थी, सिर्फ हैरत और मासूमियत थी। इरशाद के लिए ये सब कुछ नाकाबिले बयान था। वो जो हमेशा दुनिया की कीमती चीज़ें खरीद सकता था, आज चंद लम्हों की बेलूस मोहब्बत ने इसे झंझोड़ कर रख दिया था। वह बाहर निकला तो सर्द रात की हवा ने उसका इस्तकबाल किया। आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे और इसके कदम जैसे बोझल हो गए। इसने गाड़ी की तरफ देखा, वही कीमती गाड़ी जो उसकी दौलत और हैसियत की निशानी थी, मगर आज वो उसके लिए अजनबी और खाली सी लग रही थी। इसने आखिरी बार पलटकर घर की तरफ देखा। खिड़की के पीछे से सुनहरी रोशनी झलक रही थी, जैसे वहाँ मोहब्बत और ज़िंदगी का चिराग जल रहा हो। इरशाद ने दिल ही दिल में एक फ़ैसला किया, वो सिल्मी और उसके बच्चों की ज़िंदगी बदल देगा। वो उनको सहारा देगा, इन्हें खुशियों से भर देगा और उनके ख्वाब पूरे करेगा। लेकिन अभी उसने कुछ ना कहा। वो खामोशी से गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और अंधेरी सड़क पर निकल गया। मगर अंदर से वो जान गया कि ये रात इसकी ज़िंदगी का रख हमेशा के लिए बदल चुकी है।